हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल सर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. It is imparted a minimum horizontal velocity at the lowest point a such that it just complete half circle reaching the topmost point b. The ratio of kinetic energy a at a upon kinetic energy at b is. अब देखिए, अगर मुझे वी एल की वैल्यू पता चल गई क्योंकि बॉब जो है वो बी पॉइंट पे जस्ट जाना चाहिए, उसने कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे टेंशन जीरो होना चाहिए। ठीक बात है। अगर मुझे वी एल पता चल जाए तो मैं इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी एल पता चल जाए तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी, और वी एच पता चल जाए तो यहाँ पे भी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पता चल जाएगी। फिर मैं क्या इजीली फाइंड कर सकता हूँ। अब होता क्या है कि कुछ कुछ स्टूडेंट का या फिर मैक्सिमम स्टूडेंट का तो रटा हुआ ही होता है या फिर याद ही होता है कि एक कंप्लीट मोशन करने के लिए अगर एक स्ट्रिंग लेंथ, हमारे पास स्ट्रिंग है, एक धागे से बंधा है बॉब और कंप्लीट मोशन करना चाहता है, तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो अंडर रूट 5 GL होनी चाहिए। एल यानी ये डिस्टेंस यानी रेडियस, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट हो, ठीक है, टॉप मोस्ट जो पॉइंट है वहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए वो जो होनी चाहिए GL। ये रटा हुआ होता है। अब सीधे अब वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल सकते हो। पर जिन बच्चों को नहीं पता है कि ये 5GL कैसे आया, वो GL कैसे आया, ठीक है, 105GL कैसे आया, वो 5GL कैसे हमने डिराइव किया, तो उन बच्चों के लिए हम सबसे पहले डिराइव करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, और फिर हम उसका आंसर निकालेंगे। तो डेरिवेशन के लिए, और जिन बच्चों को ऑलरेडी पता है वो वैल्यूज़, तो वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो आगे ले सकते हैं और फिर जहाँ से उनका मन करता है वहाँ से देख सकते हैं। अब देखो, मान लो कि स्ट्रिंग है यहाँ पे बंधी हुई है यहाँ से, और किसी पॉइंट पे वो आई है यहाँ पे बॉब, हमने इनिशियली यहाँ से शुरू किया, अब यहाँ पे चढ़ के गया। ये एंगल है थीटा, इसकी लेंथ है एल। यहाँ पे नीचे की तरफ एम जी फोर्स लगेगा, सभी को पता है। तो इसका एक कंपोनेंट जो है, अब देखो ये भी एंगल थीटा होगा ज्योमेट्रिकली, तो एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा एम जी साइन थीटा। अब ये एल है तो इसका एल का एक कंपोनेंट यानी एल कॉस थीटा इधर आ जाएगा, और एक कंप्लीट एल डिस्टेंस है, तो जो यहाँ से यहाँ तक ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा, क्योंकि कंप्लीट एल है, एल में से ऊपर वाला को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एल माइनस एल कॉस थीटा बचेगा। हमें फाइंड करना है यहाँ पे उसकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि कंप्लीट मोशन कर सके। उससे पहले अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाए v, तो मैं निकाल सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊँ, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। अब ग्रेविटी कितना वर्क कर रही है, देखो नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस एम जी एल ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ से एल मैंने कॉमन ले लिया। फाइनल उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियली जो उसकी एनर्जी होगी वो जो हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियली उसकी वेलोसिटी यू है मान लेते हैं। तो ये एम 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 से लगा है, ये दो टू कॉमन लेके हम उधर डाल देंगे, सो माइनस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो देयर फोर वी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा वी के लिए फार्मूला। या फिर हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे, तो यू स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ये जो वेलोसिटी हमने निकाली है v एट एनी थीटा, ऐसे किसी भी थीटा के लिए वो वैलिड हो जाएगी। ठीक है। अब हमारा टास्क है, अब हमारा टास्क है
टेंशन। अब देखो यहाँ पे टेंशन होगा, अब ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो टेंशन डोमिनेट होगा यहाँ पे। सो टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ मैं एम वी स्क्वायर बाय आर या फिर एल, क्योंकि एल इज रेडियस। वी का मुझे फार्मूला पता है, वी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर माइनस 2gl अंडर रूट आई मीन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। सो टी एम जी उधर जाएगा, एम जी कॉस थीटा तो ये जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम बाय एल। वी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम बाय एल यू स्क्वायर माइनस 2 mg एल बाय एल प्लस 2 mg एल कॉस थीटा बाय एल। सो ये एल ए एल, ये भी एल ये भी एल चला गया। टेंशन का फार्मूला आ रहा है एम जी कॉस थीटा प्लस एम यू स्क्वायर बाय एल माइनस 2 mg प्लस 2 mg कॉस थीटा। इसको सॉल्व करते, एक बार इसको छोटा कर देते ताकि हमें टेंशन का वैल्यू पता चल सके। अब टेंशन का वैल्यू क्यों निकल रही है ये भी आपको पता चलेगा अभी, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखें। इसका स्क्वायर है, ठीक। सो यहाँ से टेंशन बन रहा है 3 टाइम्स एम जी कॉस थीटा प्लस एम यू स्क्वायर माई अपॉन एल माइनस 2 mg। ये हो गया हमारा टेंशन का वैल्यू। अब देखो हाईएस्ट पोजीशन पे क्या होता है, टेंशन जीरो हो जाता है क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो लैग कर जाती है हाईएस्ट पोजीशन पे। अगर मैं हाईएस्ट पोजीशन पे टी इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे पुट करूँ तो मैं इजीली यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अब देखो हम क्या करेंगे, एट हाईएस्ट पोजीशन या फिर एट टॉप पोजीशन, ठीक है, या फिर एट टॉप जो टेंशन है वो हो जाएगा जीरो। और कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा फिर -1, क्योंकि कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री हो जाएगा वो, ठीक है। यानी थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री जिसका वैल्यू होता है -1। अब टेंशन के वैल्यू में उसको पुट करते तो हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एम जी कॉस थीटा हो जाएगा -1 क्योंकि 180 डिग्री हो गया वो, ठीक है ना। एट टॉप पे कितना है 180 डिग्री जी प्लस एम यू स्क्वायर बाय एल माइनस 2 mg। तो 0 इज इक्वल्स टू ये भी -3 mg और ये -2 mg हो जाएगा -5 mg प्लस एम यू स्क्वायर बाय एल, ये उधर चला जाएगा 5 mg इज इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर बाय एल। सो एम से एम चला जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5gl टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें पता चल चुकी है कि पार्टिकल टॉप पोजीशन पे जाए इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी चाहिए 5gl। यानी हम ये भी कह सकते हैं हमें vl पता चल गया है कितना, √5gl। अब ये वैल्यू इनिशियल वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे v के, तो हमें v एट b यानी v एट हाईएस्ट पोजीशन जो है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। सो u हमें पता चल चुका है √5gl। v का फार्मूला होता है यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा और ये होता है कंप्लीट अंडर रूट। अब u की जगह 5gl रखो तो उसका रूट हट जाएगा, बचेगा 5gl माइनस 2gl प्लस 2gl कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5gl माइनस 2gl कॉस थीटा कितना है अब -1, जब वो हाईएस्ट पार्टिकल पे जा रहा है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 2gl, ये हो जाएगा -1, ये कम्प्लीटली अंडर रूट हो गई, तो ये हो जाएगा 5gl -2gl, ये भी -2gl अंडर रूट 5gl माइनस ये 4gl हो जाएगा, और जो फिर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी gl। ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। अब ये भी पता चल चुके, तो इजीली काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हम निकाल सकते। काइनेटिक एनर्जी कौन सा पूछा है, ए पॉइंट पे, यानी लोवेस्ट और हाईएस्ट के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी एट ए हाफ m vl स्क्वायर, एंड लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी वो, और काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट तो हो जाएगा हाफ m वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट स्क्वायर। सो लोएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितनी है, √5gl, तो उसका रूट निकल जाएगा, तो 5gl अपॉन 1/2m, और h कितना है √gl, तो बचेगा gl। तो 1/2 गया, m से m गया, gl से gl गया, तो कितना आ रहा है 5/1, यानी 5:1 क्या होगा हमारा आंसर होगा। सो देखते हैं 5:1 ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन देखा जाए 5:1, एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल सर के साथ।